सो वेलकम अगेन गाइस। आज हम लोग बात करते हैं एक और स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि हमने लास्ट टाइम भी, जैसा आप लोगों ने देखा था कि कम्युनिटी टैब में मैंने ये अपलोड किया था कुछ महीने पहले कि अगर कोई फेमस स्ट्रेटजी ऐसी है जो आपको लगता है कि वो अच्छी हो सकती है, सो आप मुझे बोल सकते हो उसके बारे में। एंड मैं वो स्ट्रेटजी ट्रैक्टरॉन में डेवलप करूँगा एंड आप लोगों के साथ उसका जो शेयर कोड है एंड लिंक है वो दोनों शेयर करने की ट्राई करूँगा, ताकि आप लोग भी अगर इसको डिप्लॉय करना है तो कर सकते हो, अपने आप बनाना है तो भी बना सकते हो, राइट। एंड उसका अगर परफॉर्मेंस सिर्फ आपको चेक करना है टेस्टिंग के लिए, सो आप टेस्ट भी कर सकते हो, राइट। सो चलिए अभी एक और स्ट्रेटजी देखते हैं जो कि कमेंट्स में थी। सो यहाँ पर एक हीलियम व्लॉग्स ने बताया है कि उनको हैमर ब्रेकआउट पे कॉल एंड पुट दोनों बाय करना है, ओके। एंड 1 आवर टाइम फ्रेम पे उनको बनाना है ये स्ट्रेटजी। सिंपल हैमर ब्रेकआउट निफ्टी कैश स्टॉक्स में एट द मनी उनको बाय करना है, कंबाइन विथ प्राइस एक्शन और एनी 10 और 21 EMA एंड स्टॉप लॉस 600, प्रॉफिट 1000, ओके। तो चलिए यहाँ पर एक चीज़ ट्राई करते हैं कि हम लोग, उन्होंने बोला है कि 10 और 21 EMA, राइट। सो हम लोग 21 की बजाय 10 EMA लेते हैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए अभी इस टाइम। सो अभी हम लोग क्या स्ट्रेटजी बनाने की ट्राई करेंगे कि सपोज ये 10 EMA है एंड यहाँ पर हैमर बन रहा है, राइट, 10 EMA को टच करते हुए, एंड उसका अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें बाय करना है एंड वो इमीडिएटली ब्रेकआउट होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हैमर बना फिर दूसरा कोई न्यूट्रल कैंडल बना तीसरा कोई बना बाद में वो ब्रेकआउट करता है, ऐसा नहीं। सीधा सेकंड कैंडल पे ही अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग किस तरह से इसको ट्रैक्टरॉन में कोड कर सकते हैं। एंड आई गेस ये हम लोग चेक करेंगे निफ्टी कैश स्टॉक्स। तो अभी क्या है कि ट्रैक्टरॉन में एक स्ट्रेटजी में आप एक सेट के अंदर पर सेट आप 40 स्टॉक्स ही रख सकते हो, इस तरह से लिमिट्स आ गई है। सो निफ्टी 50 तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकेंगे, राइट। सो हम कोई दूसरा एक लिस्ट बना देंगे, जैसे कि बैंकिंग स्टॉक्स हो गए या फिर फाइनेंस या फिर ऑटो मेटल, ऐसा कोई इंडेक्स देखेंगे कि जिसके अंदर 40 से कम स्टॉक्स हो, राइट। एंड उसके ऊपर हम लोग ये स्ट्रेटजी बनाने की ट्राई करेंगे। एक चीज़ स्ट्रेटजी बनाने से पहले मैं बता लेना चाहता हूँ हीलियम व्लॉग्स को भी और आप लोगों को भी, कि इनके अंदर इसको क्या करना है, उनको ऑप्शंस बाय करना है, राइट। लेकिन स्टॉक्स के अंदर ऑप्शंस की लिक्विडिटी का काफ़ी इश्यू हो सकता है। सो आप ऐसा ही कोई स्टॉक्स का लिस्ट बनाइए जिसके अंदर मोस्टली ऑप्शंस लिक्विड हो, राइट, वरना फिर आपको दिक्कत हो सकती है। उन्होंने 1 आवर का टाइम फ्रेम बोला है, लेकिन अभी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आई गेस मैं 5 मिनट पे बना रहता हूँ स्ट्रेटजी, राइट। फिर उसको 1 आवर में तो आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि स्ट्रेटजी कैसा वर्क करती है। सो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रेटजी बिल्डर ओपन कर लिया है। स्ट्रेटजी को नाम दे देते हैं हीलियम व्लॉग्स हैमर कर देते हैं। सो अभी बिकॉज टेस्टिंग के लिए बना रहा हूँ मैं स्ट्रेटजी, सो इसको मैंने नाम दिया है हीलियम व्लॉग्स हैमर टेस्ट, राइट। तो जैसे ही आप लोग नीचे आओगे यहाँ पर आपको लिस्ट सिलेक्ट करना होता है, राइट, कि आपको कौन से लिस्ट के अंदर आपको वर्क करना है। लेकिन लेट्स आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ट्रैक्टरॉन का एरर आ गया कि मैक्सिमम 40 अंडरलाइंस पर लिस्ट कैन बी एडेड। सो निफ्टी 50 में बाय डिफॉल्ट 50 स्टॉक्स होता है, एज यू ऑल नो। सो निफ्टी हम लोग यूज नहीं कर सकते। सो आइदर आप यहाँ पर जो प्री डिफाइंड ट्रैक्टरॉन ने जो आपको लिस्ट दिए हुए है वो आप यूज कर सकते हो, या फिर आप खुद से कोई नया लिस्ट भी यहाँ से बना सकते हो, राइट। कोई भी नाम देके फिर आप उसके अंदर अंडरलाइंग से कोई भी स्टॉक्स ऐड कर सकते हो, राइट। जैसे कि मैं अभी एक लिस्ट बना रहा हूँ। सो मैंने एक लिस्ट बना लिया है हैमर YT करके यूट्यूब, राइट। सो अभी सपोज आपने कोई लिस्ट बनाना है तो इसके अंदर आप कैसे कोई स्टॉक्स ऐड कर सकते हो। सो इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, राइट। जैसे कि रिलायंस ले लिया मैंने, टाइटन ले लिया, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है। सो आप इसके अंदर सपोज अभी आपको TCS भी ऐड करना है, राइट। सो आपको सिर्फ यहाँ से अंडरलाइन में से TCS आपको लिखना होता है सिंपली एंड ऐड, राइट। सो इस तरह से आप मैक्सिमम 40 तक ऐड कर सकते हो। काफ़ी लोग कोटक में भी आई गेस वर्क करते हैं, आई डोंट नो वो कितना लिक्विड है उसका ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ से मैंने अपडेट दे दिया लिस्ट को। सो हमारा एक लिस्ट हो गया हैमर YT करके। सो ये हमने एक लिस्ट बना लिया। अभी क्या होगा, अगर आप कोई भी पोजीशन बिल्डर में जाओगे एंड उसके अंदर आप कुछ भी ऐड करोगे, सो ऑटोमेटिकली ये यहाँ से ये लिस्ट फैच कर लेगा। अभी यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हो दिक्कत क्या आ रही है कि हमने स्टॉक्स ऐड किए हैं, राइट। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें पोजीशन बिल्डर में ऑप्शन ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सिर्फ आप स्टॉक्स बाय सेल ही कर सकते हो। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं से रिलायंस स्टॉक नहीं आपको ऐड करना, आपको उसका फ्यूचर ऐड करना है।
सो आई गेस मैं इसको डिलीट करके वापस एक नया लिस्ट बना लेता हूँ फ्यूचर के बेसिस पे। यहाँ पर अभी मुझे मॉडिफाइड नहीं करना दे रहा क्योंकि मैंने एनएससी के बेस पे बनाया था। यस, अगर आपको स्टॉक्स ही बाय सेल करना है तो फिर यहाँ पर ये वर्क करेगा, राइट। सो पहले मैं डिलीट कर देता हूँ लिस्ट को। रिमूव दिस लिस्ट फ्रॉम पोजीशंस ऑफ ऑल स्ट्रेटेजी, डिलीट इट। अभी हमने कोई स्ट्रेटेजी डाली ही नहीं है तो फिर कैसे रिमूव कर सकते हैं। आई गेस ट्रैक्ट्रॉन हमें रिमूव नहीं करना दे रहा। एक काम करता हूँ, मैं सभी स्टॉक्स को एक बार डिलीट करता हूँ। सो इट्स नॉट लेटिंग मी डिलीटिंग इट। सो इसको मैं एक काम करता हूँ, कोई और नाम दे देता हूँ इसको यहाँ से, राइट, टेस्ट वाईटी वगैरह वगैरह। एंड एक नया लिस्ट बना लेते हैं हम लोग हैमर वाईटी के नाम से। सो यहाँ से ऐड दे दो नाम आप। एंड फिर यहाँ से आप एक्सचेंज में एनएफओ सिलेक्ट कर लीजिए क्योंकि हमें ऑप्शंस में बाय सेल करना है। सो आपको एक रिलायंस ऐड करना था, राइट, एक अपना आईसीआईसीआई बैंक आई गेस ऐड किया था, एक सपोज एसबीआई भी आप ऐड कर सकते हो, टाइटन ऐड कर दो। आपको जो जो भी लगता है कि जिसके ऑप्शंस लिक्विड हो सकते हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। टाटा स्टील हो गया, राइट। तो थोड़ी सी वेराइटी हो गई है। एक दो बैंकिंग के स्टॉक्स है, एक रिलायंस है, टाइटन है, टीसीएस हो गया, टाटा स्टील हो गया। सो चलिए इसको हम लोग सेव कर देते हैं लिस्ट को, राइट। सो हैमर वाईटी करके हमारा लिस्ट बन गया है। एंड आपको यहाँ से फिर वो सिलेक्ट करना है हैमर वाईटी वाला। सो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी सपोज आप पोजीशन बिल्डर में जाओगे तो आप कॉल पुट या फ्यूचर बाय सेल कर सकते हो, राइट। तो अभी हम लोग कंडीशंस बनाते हैं किस तरह से। सो उनको बेसिकली हैमर के ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है। अभी हम लोग 5 मिनट पे बना रहे हैं। फिर एक बार 5 मिनट पे हमें ऐसा लगे कि लॉजिक प्रॉपरली वर्क कर रहा है, फिर इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे, राइट। एंड उनका प्रॉफिट एंड टारगेट दोनों काफ़ी स्मॉल है। सो आई गेस वो इसको इंट्राडे के तौर पर यूज़ करना चाहते होंगे, ऐसा मैं गेस कर रहा हूँ। लेकिन हम लोग फिर भी इसको पोजीशन बनाएंगे, राइट, फिर टेस्टिंग के लिए, फिर उसको इंट्राडे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। सो सिंपली आप अभी इंट्राडे के लिए हम लोग बना रहे हैं 5 मिनट पे। सो इसको दे देते हैं कि सपोज आपको कितने बजट तक ट्रेड लेना है। सो सपोज मुझे 3:20 तक ट्रेड्स लेना है। सो यहाँ पर ये आप डाल दो। दूसरा डाल दो, पिछली वाली जो कैंडल थी वो हैमर थी, राइट। सो एक आपने यहाँ पर ये डाल दिया। फिर यहाँ से आपको कितनी मिनट वाली कैंडल चाहिए, सो 5 मिनट वाली कैंडल। एंड यहाँ से इंस्ट्रूमेंट नेम के अंदर आपको लिस्ट जो आपने सिलेक्ट किया था वो आपको सिलेक्ट करना है। सो एनएफओ एंड फिर आपका जो लिस्ट का नाम था, राइट, वो आप सिलेक्ट कर लो। इज इक्वल टू नंबर 1 दे दीजिए आप, ताकि पैटर्न को पता चले कि पिछली वाली कैंडल हैमर कैंडल थी। काफ़ी इजी है स्ट्रेटजी बनाना। एंड अभी एक और आप डाल दो कि अभी जो प्राइस है सेम उसी लिस्ट का एनएफओ आपका जो लिस्ट था वो। सो एलटीपी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जो आपका प्रीवियस कैंडल थी जो कि हैमर थी उसका हाई के ऊपर है अगर। सो यहाँ पर आप हाई सिलेक्ट कर लीजिए, सिंबल में जाके 5 मिनट टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से सेम चीज़ एनएफओ आपका जो लिस्ट था, राइट। सो आपकी काफ़ी सिंपल एक स्ट्रेटजी रेडी हो गई है। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आपको एक ही ट्रेड लेना है पर डे, सो आप यहाँ पर पोजीशन डिटेल में जाइए एंड यहाँ पे डाल दीजिए ऑल काउंट ऑफ आपका जो लिस्ट है, राइट, इज इक्वल टू नंबर 0, ठीक है। सो क्या करेगा, एक दिन पे एक ही ट्रेड लेंगे। सो इसको सेव दे दीजिए। यहाँ पे आप ऐड कर दो आपको क्या करना है, अभी कॉल बाय करना है, राइट। सो आपका लिस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। करंट मंथ 1 लॉट आपको बाय करना है एंड उनको एटीएम स्पॉट के बेसिस पे बाय करना है। सो यहाँ पर एटीएम स्पॉट दे दो आप। यहाँ पर भी आपका जो लिस्ट था वो आप सिलेक्ट कर लो, राइट। सो आपका एटीएम स्पॉट कॉल बाइंग की कंडीशन रेडी हो गई। अभी आपको क्या करना था, एक और चीज आपको ऐड करनी है। आपको देखना है कि वो जो मूविंग एवरेज है उसको टच कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे 2 चीज है। एक इस तरह से भी हैमर बन सकता है, राइट, कि जहां पर आपका जो क्लोजिंग प्राइस है वो मूविंग एवरेज से ऊपर है। एक दूसरी हैमर ऐसे भी बन सकता है कि जिसमें हो सकता है कि आपका जो क्लोजिंग प्राइस है वो मूविंग एवरेज के नीचे भी हो सकता है या ऊपर भी हो सकता है। अगर ये ग्रीन कैंडल है सो ऊपर होगा, रेड कैंडल है तो वो नीचे होगा, राइट। सो अगर आपको ये सिनेरियो 1 ही कोड करना है तो आपको अभी क्या सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर एक और कंडीशन ऐड करनी होगी दैट पोजीशन लो ऑफ प्रीवियस कैंडल शुड बी लेस देन
EMA, राइट, या फिर SMA, आप जो भी यूज करना चाहते हो, लो ऑफ -1 शुड बी लेस देन EMA और SMA, एंड आपका जो क्लोज था, सो पोजीशन क्लोज ऑफ -1 शुड बी ग्रेटर देन, सो क्लोज EMA के ऊपर होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन -1 EMA और SMA, जो भी आपका इंडिकेटर हो। सो ये सिनारियो 1 हो गया। एंड सिनारियो 2, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, सपोज कि हैमर बना है लेकिन उसका क्लोज EMA के ऊपर है, नीचे है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आप सिंपली सिर्फ एक यही चीज ऐड कर दो दैट आपका जो लो था वो EMA के नीचे था एंड अभी उसको ब्रेकआउट दे दिया है, राइट। सो ये आपका सिनारियो 2 हो गया कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ हैमर बनी हुई चाहिए। लेकिन सिनारियो 2 के अंदर एक दिक्कत आ सकती है, वो क्या है कि सपोज आपकी EMA अप ट्रेंड की बजाय डाउन ट्रेंड जा रही है, इस तरह से डाउन ट्रेंड में है, एंड अगर आपका यहां पर हैमर बन रहा है, ठीक है, फिर भी आपका जो कंडीशन होगा कि आपका जो प्रीवियस कैंडल का लो है वो EMA के नीचे होना चाहिए, वो तो फुलफिल हो रहा है। सो आपको कैसे पता चलेगा कि अभी अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, क्या है? सो उसके लिए अभी यहाँ पर 2 मेथड्स है। फर्स्ट, आप ये EMA का स्लोप देख सकते हो कि EMA अपवर्ड जा रहा है या फिर एटलीस्ट नीचे नहीं जा रहा, ठीक है, ऊपर नहीं जा रहा कोई बात नहीं, साइडवेज है या फिर अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में नहीं है। EMA का स्लोप आप देख सकते हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको सिंपली क्या करना है, पोजीशन -1 EMA, सपोज आप इस टाइम पे EMA की बात कर रहे हो, सो ये -1 आपका हो गया। उसके पहले वाला EMA का टाइम फ्रेम क्या था, उसके पहले के 5 मिनट में EMA का वैल्यू ये था। सो पोजीशन -1 EMA शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 EMA। सिंपली आप देख रहे हो इसका जो स्लोप था -1 टाइम पे जो EMA का वैल्यू था वो -2 के टाइम पे जो EMA का वैल्यू था उससे अप होना चाहिए। सो ये आपका ये सिनारियो कैंसिल कर देगा कि अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो आप ट्रेड नहीं लोगे, राइट। सेम वे में हम लोग थोड़ा और सेफ साइड रहना चाहते हैं, सो आप ये भी ऐड कर दो, प्लस एक और कंडीशन ऐड कर दो दैट -2 EMA शुड आल्सो बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 EMA, राइट। सो ये आपका -3 EMA का वैल्यू होगा अभी जो कैंडल चल रही है उससे पिछली तीसरी वाली कैंडल, राइट। सो उस टाइम पे उसका वैल्यू भी -2 का वैल्यू -3 से अप होना चाहिए। सो ये आपका अप ट्रेंड कंफर्म करेगा, एंड आपका जो डाउन ट्रेंड वाला जो ये सिनारियो है उसके अंदर आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। सो ये एक आपका सेफ साइड रहने का थोड़ा प्रोबेबिलिटी हो गया। सो दिस इज वन मेथड। अनदर मेथड इज, दूसरी जो मेथड है वो मिस्टर सुभाषिस पानी की जो 5 EMA वाली स्ट्रेटेजी है उसका थोड़ा उल्टा है। वो उनकी स्ट्रेटेजी में क्या बोलता है कि अगर आपके कोई कैंडल का हाई है वो EMA से नीचे है, 5 EMA से नीचे, एंड अगर वो हाई ब्रेक होता है तो आपको एंट्री करना है। सो अगर आपको वो सिनेरियो चाहिए तो आप अभी जो मैं कंडीशन बताना चाह रहा हूँ वो यूज मत कीजिएगा, बिकॉज इसके अंदर हम लोग क्या चेक करने वाले हैं दैट आपका सिर्फ आपको यही चेक करना है कि आपका जो -1 हाई था, यानी कि ये वाला अभी आपकी रनिंग कैंडल ये है सपोज, जिसने प्रीवियस हैमर कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, लेकिन आप क्या चेक कर रहे हो साथ में कि -1 का जो हाई था शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका -1 EMA का वैल्यू। अप ट्रेंड के लिए आप चेक कर रहे हो, ताकि आपका ये जो डाउन ट्रेंड के अंदर आपकी जो सारी की सारी कैंडल है वो EMA के अगर नीचे है तो आपकी एंट्री प्रिवेंट हो सके। ये मैं कॉल के लिए बात कर रहा हूँ, पुट के लिए आपको सिर्फ इसका उल्टा कर देना है, राइट। सो ये अगर आप चाहते हो तो जो मिस्टर सुभाषिस पानी 5 EMA स्ट्रेटेजी में यूज करते हैं वो एग्जैक्ट यही कंडीशन यूज करते हैं दैट आपका जो -1 का हाई है वो EMA के वैल्यू से नीचे है, अगर वो हाई ब्रेक हो रहा है तो आपको एंट्री लेना है। सो उनके हिसाब से यहाँ पर एंट्री आपका बनता है, लेकिन आपको अगर नहीं लेना, EMA के नीचे पूरी की पूरी कैंडल है तो आप ये कंडीशन भी ऐड कर सकते हो अप ट्रेंड के लिए, राइट। सो हम लोग अभी सिंपल रख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने एक चार्ट भी ओपन कर लिया है एग्जांपल के तौर पे कि हम क्या कोड करने वाले हैं। सो सिंपल कंडीशन मैंने जैसा आपको बोला था, हम लोग अभी जो बना रहे हैं वो इस तरह से बनाएंगे कि सपोज ये आपका हैमर था एंड इमीडिएटली आप देख सकते हो यहाँ पर उसने हाई ब्रेक किया है, राइट। SBI का चार्ट मैंने ओपन किया है, ये EMA 10 का वैल्यू है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। सो हम लोग क्या चेक करेंगे कि आपकी एंट्री इस कैंडल पे होगी, ये कैंडल हैमर वाला जैसे ही खत्म होता है। सो आप लोग क्या चेक करोगे, -1 EMA, -2 EMA एंड -3 EMA, राइट। सो -1 EMA शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 EMA, -2 EMA शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 EMA, यानी कि ये वाला जो वैल्यू है वो इससे ज्यादा होना चाहिए या फिर उसके जितना ही होना चाहिए, एंड ये वाला है वो इससे ज्यादा या उतना जितना वैल्यू होना चाहिए, यानी कि आप EMA का अपसाइड स्लोप चेक कर रहे हो। ये एक डाउट काफी लोगों का था हमारे जो ग्रुप है उसमें, सो आप ये एक बार देख लीजिए। आप किसी भी इंडिकेटर का स्लोप अपसाइड या डाउनसाइड इस तरह से आप चेक कर सकते हो। अभी आप इसको और फिल्टर करना चाहते हो तो आप -3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -4 भी ऐड कर सकते हो, ताकि आपको प्रॉपर्ली अप ट्रेंड स्लोप ही मिले। आप जितना चाहो उतना यहाँ पर ऐड कर सकते हो, -4 ग्रेटर देन -5, -5 ग्रेटर देन इक्वल टू -6। सो एक ये कंडीशन अभी हम लोग ऐड करेंगे, एंड दूसरी कंडीशन ऐड करेंगे कि अगर स्लोप अपवर्ड है, ठीक है,
तो फिर हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि ये जो कैंडल है वो ईएमए के नीचे बनी है, राइट, या फिर ईएमए के ऊपर है जैसे कि यहाँ पर है, वो हमें कुछ फर्क पड़ता नहीं है। अगर ईएमए का स्लोप अपवर्ड है तो हम लोग उसको अप ट्रेंड मान के चलेंगे। एंड हम जैसे ही कोई एक हैमर बनती है जिसका लो -1, अभी हम लोग यहाँ पर एंट्री लेने वाले हैं, ये हमारी जीरो कैंडल हो गई ये वाली। सो हैमर वाली कैंडल आपकी -1 है। सो -1 यानी कि हैमर वाली कैंडल का लो शुड बी लेस देन और इक्वल टू, हो सकता है कि वो एग्जैक्टली ईएमए को टच कर रहा है उसका लो, सो लेस देन और इक्वल टू -1 ईएमए, राइट। ईएमए का वैल्यू तो फिर आप जो भी रखना चाहो 10, 21, ईएमए 5 कुछ भी। सो हम लोग सिर्फ लो चेक करेंगे हाई ब्रेक के लिए, कॉल बाइंग के लिए, अपसाइड के लिए। सेम इसका उल्टा भी हम लोग देख लेंगे, पहले हम लोग ये कोड कर लेते हैं। सो ये जो आपने ऑलरेडी जो कंडीशन बनाई थी उसके अंदर हम लोग और एक दो कंडीशन ऐड करेंगे, राइट। सपोज आप पहले पोजीशन ही इसको कॉपी कर लो, दैट पोजीशन लो ऑफ -1 कैंडल। सो यहाँ पर भी आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर NF4 आपका जो लिस्ट है शुड बी लेस देन और इक्वल टू आपकी जो ईएमए की वैल्यू है। सो पोजीशन ईएमए, एंड ईएमए की वैल्यू आपने अभी 10 रखा है, राइट। एंड वो क्लोजिंग के बेसिस पे ईएमए है। आप यहाँ पर हाई या लो का ईएमए भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर NF4 एंड आपका जो लिस्ट आपने सिलेक्ट कर लिया, राइट। सो आपकी एक कंडीशन हो गई। दूसरा आप क्या चेक करना चाहते हो, एक और कंडीशन आप ऐड कर दो, राइट। आपका जो -1 ईएमए है शुड बी ग्रेटर देन, बिकॉज आप अपसाइड का स्लोप देख रहे हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 ईएमए का वैल्यू, राइट। एंड एक और आप ऐड कर दो थोड़ा सेफ्टी के लिए, दैट -2 का जो वैल्यू है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसी को कॉपी करके सिर्फ आपको चेंज करना है वैल्यू -3 पे, राइट। अभी और स्टेप साइड रहना चाहते हो तो -3 ग्रेटर देन -4, -4 ग्रेटर देन -5, तो आपको प्रॉपर अप ट्रेंड भी मिल सकता है इसका। सो आपने ये दो कंडीशन और ऐड कर दी इसके साथ साथ। चलिए एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये आपको क्या के फेच करके देगा, दैट आप 3:20 तक ही ट्रेड लेने वाले हो एंट्री। ये वाली कंडीशन आपको क्या चेक करके देगा कि आपकी जो प्रीवियस कैंडल थी, पिछली वाली कैंडल, वो हैमर थी, राइट। ये वाली कंडीशन आपको क्या फेच करके देगा, आपका अभी जो प्राइस चल रहा है LTP, वो पिछली वाली जो कैंडल थी -1 जो कैंडल थी 5 मिनट की, उसके हाई के ऊपर चल रहा है। ये कंडीशन आपको क्या फेच करके देगा, दैट आपको सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है एक काउंटर पे एक दिन के अंदर। इसका क्या मतलब हुआ, आपकी जो पिछली वाली कैंडल थी, राइट, उसका जो लो है वो ईएमए का वैल्यू था उससे नीचे या उसके जितना है या फिर उससे नीचे है। एंड ये जो आपने दोनों कंडीशन ऐड की है उसका मीनिंग सिर्फ इतना है कि आपका जो -1 का ईएमए का वैल्यू था वो -2 से अपसाइड था या फिर उतने जितना था, फिर -2 का जो वैल्यू था ईएमए का वो -3 वाला जो ईएमए का वैल्यू था उससे थोड़ा ज्यादा था या उतने जितना था। सो ये सारी की सारी कंडीशन आपने ऐड कर दी कॉल के लिए, राइट। सिर्फ इसको अपडेट सबमिट दे दो। सो आपका कॉल बाइंग का कंडीशन रेडी हो गया है। दूसरा उनका क्या था, उनको स्टॉप लॉस रखना है 600 का, प्रॉफिट रखना है 1000 का। एक मैं यहाँ से एक और साइट ऐड कर देता हूँ बिकॉज हम लोग पुट के लिए भी बनाने वाले हैं। सो यहाँ पे सिंपली आपको यूज करना है ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट एंट्री PNL। आपको यहाँ पर कीवर्ड मिलता है, आपका अंडरलाइन आपका जो लिस्ट था वो सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर। दिस इज सेट नंबर 1, राइट, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर 1000 इनटू मल्टीप्लायर, राइट, ताकि अगर आप मल्टीप्लायर इंक्रीज कर रहे हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती, ऑटोमेटिकली उसको 2000 3000 कन्वर्ट कर लेगा। एंड उनका जो SL था वो था 600 का। सो शुड बी लेस देन और इक्वल टू माइनस, स्टॉप लॉस माइनस में आएगा, सो -600 इनटू मल्टीप्लायर, राइट। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। कॉल का साइड का जो आपका कंडीशन था फुलफिल हो गया। अभी सिंपली आपको इसको कॉपी करना है, लेकिन मुझे यहाँ पर कहीं पे भी पेस्ट का ऑप्शन नहीं दिख रहा। सो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको यहाँ से क्रिएट या अपडेट, आपको जो भी ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर आप यहाँ पर क्लिक कर दो कॉपी करने के बाद, ताकि आपको पेस्ट का ऑप्शन दिखे। सिंपली आप यहाँ पर पेस्ट कर दो। एंड अभी आप क्या करने वाले हो, पुट बाय करने वाले हो, राइट। अभी यहाँ पर मुझे लिस्ट का नाम नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि मैंने यहाँ से लिस्ट सिलेक्ट नहीं किया। सो आपको यहाँ पर लिस्ट सिलेक्ट करना पड़ता है, आपको जिस लिस्ट में वर्क करना है वो, राइट। सो मैंने ये लिस्ट सिलेक्ट कर लिया, अभी ऑटोमेटिकली लिस्ट आ गया। यहाँ पर मुझे पुट बाय करना है करंट मंथ वाला 1 लॉट एंड स्पॉट के बेसिस पे ATM। यहाँ पर भी आपका लिस्ट सिलेक्ट कर लो, राइट। अभी थोड़ा सा जो चेंजेस करना है, आपको 3:20 तक ट्रेड लेना है वो प्रॉपर है।
आपका जो -1 कैंडल है वो हैमर होना चाहिए, राइट, वो भी प्रॉपर है। आई गेस यहाँ पर हमें इन्वर्टेड हैमर यूज करना पड़ेगा, बिकॉज आप यहाँ पर डाउन साइड की बात कर रहे हो, सो यहाँ पर हमें इन्वर्टेड हैमर चाहिए, ना कि हैमर। सो यहाँ पर सिंपली मैं इन्वर्टेड हैमर में कन्वर्ट कर देता हूँ इसको। पोजीशन, अब जैसे ही यहाँ पर हैमर लिखोगे आपको इन्वर्टेड हैमर भी कीवर्ड दिखाई देगा। सो -1 जो है वो आपका इन्वर्टेड हैमर होना चाहिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। राइट, आपका जो प्रीवियस कैंडल है वो, इसी के अंदर हम लोग देख लेते हैं एक बार एग्जांपल। सो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिख रहा है, राइट, इन्वर्टेड हैमर है यहाँ पर। सो इसको एज अ एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं। सो यहाँ पर क्या आएगा, LTV शुड बी लेस देन आपका जो लो प्राइस था उसके नीचे होना चाहिए। तो यहाँ से मैं लेस देन का सिंबल कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, राइट। एंड यहाँ पर हाई के जगह में लो जो हमने यहाँ पर कहीं पे बनाया था, यस, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर, राइट। सो LTV शुड बी लेस देन प्रीवियस कैंडल का जो लो है, जो कि इन्वर्टेड हैमर थी, राइट, उसके नीचे अभी प्राइस चल रहा है। इसको हाई को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये हमें यहाँ पर यूज में आएगा। दैट आपका जो प्रीवियस कैंडल का जो हाई था शुड बी ग्रेटर देन, ओके, यहाँ पर सिंबल है ग्रेटर देन का। सो प्रीवियस कैंडल का हाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका जो प्रीवियस कैंडल का EMA था, यानी कि ये इस कैंडल का हाई आपका EMA से ऊपर होना चाहिए। सो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि EMA के ऊपर अगर हाई है एंड वो EMA का लो ब्रेक हो रहा है, सॉरी कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है एंड कैंडल का हाई जो है वो EMA के ऊपर है एंड वो इन्वर्टेड हैमर है, तो हम लोग सेल साइड यानी कि पुट को बाय करने का सोच रहे हैं, प्रोवाइडेड आपका जो EMA है वो भी डाउन ट्रेंड में हो, डाउन स्लोप में हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर डाउन स्लोप में है एंड ये आपने ऐड कर दिया बिकॉज आपको सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है एक दिन के अंदर, राइट। अभी आप ये लो वाला हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो LTV शुड बी लेस देन और इक्वल टू पोजीशन लो, ओवरऑल काउंट इज इक्वल टू 0। आपका जो प्रीवियस कैंडल का हाई है जो कि इन्वर्टेड हैमर थी वो EMA के वैल्यू से ऊपर चल रहा है एंड EMA कौन सा वाला, 10 पीरियड वाला, राइट। एंड यहाँ पर आएगा लेस देन और इक्वल, फिर आपका प्रीवियस EMA का वैल्यू उसके पिछले वाले EMA के वैल्यू से नीचे या उसके जितना था एंड -2 का जो EMA का वैल्यू था वो -3 के EMA के वैल्यू से नीचे था या उतने उसके जितना था, राइट। एक बार रिवाइज कर देता हूँ, 3:20 तक आपको ट्रेड लेना है। आपका जो प्रीवियस कैंडल था वो इन्वर्टेड हैमर होना चाहिए। आपका अभी जो प्राइस चल रहा है उसका वैल्यू है वो पिछले कैंडल के लो के वैल्यू से नीचे होना चाहिए। आज आपको सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है एक दिन के अंदर, या एक काउंटर के अंदर एक ही आप ट्रेड लेना चाहते हो। आपका जो प्रीवियस कैंडल का हाई है वो पिछले वाला कैंडल का आपका EMA के वैल्यू से ऊपर या उठ के जितना होना चाहिए। आपका जो प्रीवियस EMA का वैल्यू है वो आपके प्रीवियस टू प्रीवियस यानी कि -2 के वैल्यू से नीचे या उसके जितना होना चाहिए एंड आपका -2 EMA का वैल्यू -3 के EMA के वैल्यू से नीचे या उसके जितना होना चाहिए। यहां पर एक बार और मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपका एंट्री यहां पर बनता, जैसे ही ये कैंडल, ये वाली कैंडल जो कि अभी रनिंग है, जैसे ही ये प्राइस यहां पर ब्रेक करता, आपका प्रीवियस कैंडल इन्वर्टेड हैमर था, राइट। सो वो एक कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई। आपका जो प्रीवियस कैंडल का हाई था वो EMA के वैल्यू से ऊपर था, सो वो भी एक आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई। देन आपका जो प्रीवियस अभी आपकी 0 कैंडल है, सो अभी EMA का वैल्यू ये चल रहा है, राइट, 0 EMA। सो ये -1 EMA should be less than -2 EMA and -2 EMA should be less than or equal to -3 EMA। सो आप यहाँ पर ऑलरेडी देख सकते हो कि ये आपकी कंडीशन भी फुलफिल हो गई सारी की सारी। तो आप यहाँ पर सिंपली पुट बाय करते हैं ATM स्पॉट के हिसाब से जो भी होता इसका SBI का। एंड अगर ट्रेडरन इसको भी इन्वर्टेड हैमर कंसीडर करता तो यहाँ पर भी आपको ट्रेड मिल सकता था। अगर इसको इन्वर्टेड हैमर कंसीडर करता तो यहाँ पर भी आपको ट्रेड शायद मिल सकता था, डिपेंडिंग आपका जो EMA का वैल्यू का जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा हो। सो राइट, ये आपका कंडीशन रेडी हो गया पुट साइड के लिए एंड सिंपली आपको इसको कॉपी करना है एग्जिट कंडीशन के लिए, यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। सिर्फ इंस्ट्रूमेंट का जो नाम है वो चेंज करना है आपको। सो अभी ये सेट नंबर 2 है, सो यहाँ पर मैं 211 सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। एक यूनिवर्सल एग्जिट आप दे दो एज ऑलवेज, जैसे कि आप लोग जानते हो मैं ऑलवेज देता हूँ मैक्स प्रॉफिट शुड बी लेस देन मैक्स लॉस एंड आपका जो टाइम बेस्ड जो कंडीशन है द टाइम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, आप 3:20 को एग्जिट करना चाहते हो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी, राइट। अभी मैं कोई स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं रख रहा बिकॉज ये अभी हम लोग सिर्फ टेस्ट करने वाले हैं। सो आई होप मिस्टर हीलियम व्लॉग्स का जो रिक्वेस्ट था वो हमने बना दिया है। एग्जैक्टली वो नहीं है बिकॉज उनका 1 आवर के टाइम फ्रेम पे उनका था,
लेकिन उनको अभी पता चल गया होगा कि किस तरह से आप इसको बना सकते हो। इस तरह से आप हैमर के अलावा कोई भी हो, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको सिर्फ हैमर एक नहीं मिलता। आपको सपोज चाहिए कि आपको डोजी कैंडल है, सो मॉर्निंग डोजी, डोजी ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, सारे के सारे कीवर्ड्स। तो आप कोई भी नॉर्मल जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स है उसके ऊपर आप इसी सेम मेथड से स्ट्रेटजी बना सकते हो इजीली, राइट। मेथड यही रहेगा। एंड अभी इसका मैं आपको लिंक एंड शेयर कोड दोनों दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो आई होप आपको वीडियो थोड़ा सा यूजफुल लगा है। सो थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।